और जल्दी खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म। लगभग 2 घंटे चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बैठक में कर्नाटक चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। बसवराज बोम्मई पुरानी सीट से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। सीएम बसवराज बोम्मई शिगांव से लड़ेंगे चुनाव, तो बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र चुनाव लड़ेंगे। करीब 90 बीजेपी विधायकों को फिर टिकट मिलेगा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 90 बीजेपी विधायक हैं उनको टिकट मिलेगा। बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सीएम बसवराज बोम्मई शिगांव से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बैठक जो शुरू हुई थी अब से 2 घंटे पहले लगभग ये शुरू हुई बैठक अब खत्म हो चुकी है। और अब इस बैठक में कई बातों पर निर्णय ले लिया गया है, क्योंकि अब टिकट को लेकर मंथन होना था, वो मंथन हुआ है। और इस मंथन में कई बातों को लेकर तो निर्णय हो चुका है। हालांकि अब और तमाम क्या बातें रही, क्या कुछ इस बैठक में रहा, ज्यादा जानकारी के साथ अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, क्या कुछ रहा है इस बैठक में? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा से विस्तार बैठक हो रही थी सीईसी की, वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे भी कर्नाटक को लेकर बैठक हो रही थी। लेकिन जो रणनीति आज बनाई गई है, जाहिर तौर पर सीईसी की बैठक है, चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई और ये 1, 2, 3 हर स्तर पर पहले बेंगलुरु में बैठक हुई प्रभारी और अलग जो मुख्यमंत्री हैं तमाम लोगों के बीच में जो कोर ग्रुप है वहां था, और अब वही कोर ग्रुप इस पूरे प्रत्याशियों के चयन को लेकर यहाँ पर पहुंचा था। सीईसी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई ऐसे सारे विधानसभा थे जिस पर खुद बातचीत करी है और खुद उसमें प्रत्याशियों को लेकर जो सिटिंग थे उनके परफॉर्मेंस को लेकर और जो मंत्री रहे उनके परफॉर्मेंस को लेकर सब चीजों को लेकर यहाँ जिज्ञासा जताई है। काफी उस पर चर्चा हुई है। आज देर रात कल तक लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन इसके इतर जब बैठक खत्म हुई तब प्रधानमंत्री मोदी ने अलग से एक बैठक ली। वो थी चिंतन बैठक। चिंता इस बात की कि हमारा पूरा जो यूनिट है, स्टेट यूनिट, वो एकजुट कैसे होगा। और जो मैसेज पिछले दिनों गया है येदियुरप्पा को लेकर, जिसको पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बैलेंस कर तो लिया था, लेकिन फिर भी अगर मन में कोई आशंका है तो उसको दूर करने को लेकर। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये निश्चित हो जाना चाहती है कि पार्टी चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है वो एक अलग बात है, लेकिन खुद की पार्टी जो है, क्योंकि हिमाचल में हाल ही में जो है पार्टी ने हार का मुंह देखा है और उसके लिए भी दबी जबान अगर बात करें तो पार्टी के इंटरनल इश्यूज को एक बड़ा जिम्मेदारी दे दी जा सकती है। तो कर्नाटक में वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि पार्टी के इंटरनल इश्यूज, सरकार के इंटरनल इश्यूज और खासतौर पर पार्टी के इंटरनल शीर्ष स्थान पे इस तरह की कोई इशू हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक इस पर बातचीत करी है और इसको खत्म करने के लिए तुरंत से तुरंत आह्वान भी किया है। और खुद अब प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। अमित शाह वहाँ कैंप करने वाले हैं, जेपी नड्डा यहाँ कैंप करने वाले हैं और धर्मेंद्र प्रधान पूरी की पूरी रिपोर्ट इंटरनल क्योंकि वहां कर चुनाव प्रभारी थे तो वो पूरी रिपोर्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। तो एक तरफ तो चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर बैठक हुई, तो दूसरी तरफ एक चिंतन बैठक हुई और सीधे सीधे मैसेज देने की कोशिश की कि जो बचे हुए 10 मई को चुनाव है, लगभग 30 दिन से कम का समय है। ऐसे में ठीक 1 महीने में 30 दिन में काउंटडाउन शुरू है और 30 दिन में पार्टी पूरी ताकत झोंक देगी। और लक्ष्य केवल जिताऊ कैंडिडेट का था, लेकिन इस बीच में जाति समीकरण को भी काफी कुछ यहाँ पर बैलेंस किया गया है। ठीक है अदिति, इस जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली